खबर है मिर्जापुर से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने पहुंचे। बता दें, विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के उपरांत उन्होंने विंध्य कॉरिडोर निर्माण की प्रगति पर जताया संतोष। सपा को बताया गुंडों और माफियाओं की पार्टी। तो विदेशों में राहुल गांधी द्वारा भारत विरोधी बयान देने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत विरोध का रोग लग गया है। हेलीकॉप्टर से उतरे मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। उसके बाद चल रहे विंध्य कॉरिडोर के कार्य का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई महीने बाद माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार माता रानी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है। सरकार का संकल्प है ताकि अयोध्या में रामलीला जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, तो काशी में बाबा विश्वनाथ धाम, विंध्याचल धाम को भी वैसे ही दिव्य और भव्य रूप से बनाने का कार्य चल रहा है। यहाँ भक्तों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सपा गुंडों माफियाओं की पार्टी है। उनके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। इस प्रकार की घटना हम लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर है। चाहे प्रयागराज की घटना हो या लखनऊ की घटना, दोनों मामलों की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। सरकार की यही मंशा है, जो अपराध करता है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। विदेशों में राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत विरोध का रोग लग गया है। कभी वह भारत से विदेश की धरती पर पहुंचते ही भारत विरोध का राग अलापने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सूरज कुमार। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का मुझे इधर कई महीने बाद सौभाग्य मिला है और आज दिव्य दर्शन करके मन गदगद है। माता जी का जो धाम का निर्माण हो रहा है, धाम के निर्माण को देख करके भक्त के रूप में भी परम संतोष हो रहा है। और सरकार चूंकि माता जी के आशीर्वाद से बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनी है और स्टेट सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काम काफी तेजी से प्रगति पर है, इस पर संतोष जाहिर करता हूं। और भक्तों की जो जरूरी सुविधाएं भक्तों के लिए, वह सब कुछ करने के लिए प्लान है। जो नहीं होगा उसमें एडिशनल भी करने का काम करेंगे। पुलिस कस्टडी में हत्या जो हुई है संजीव की जीवा की, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। ये घटना निश्चित तौर से जब पुलिस कस्टडी में, चाहे न्यायालय में, चाहे अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, हत्या होती है, तो वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भय से प्रदेश को मुक्त रखने का है। इस प्रकार की जब कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है। लेकिन चाहे वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या का आयोग जांच कर रहा है, SIT जांच कर रही है, और जो लखनऊ की हत्या है उसकी भी जांच SIT को सौंप दी गई है। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि जो अपराध करता है, जिसे फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, हम ठोस पैरवी करके उसे फांसी दिलवाएं, उसको आजीवन कारावास दिलवाएं। उसकी जिंदगी जनता के बीच में, समाज के बीच में नहीं, परिवार के बीच में नहीं, उनकी जो जीवन है, जो अपराध करने वाले हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। हमारी सरकार उसी मंशा से काम कर रही है।